ब्रिटिश सरकार जब भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने लगी तब उसने दिनांक 3/6/1947 को द्विराष्ट्र निर्माण योजना को प्रकाशित किया और भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। तब स्थानीय शासकों रजवाड़ों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 के अंतर्गत राज्याभिषेक का एक विलेख तैयार किया जाएगा। इस मामले में नवाब राजा अली खान रामपुर उत्तर प्रदेश के शासक थे, जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय की संधि पर 15/5/1949 को हस्ताक्षर किए। तदनुसार नवाब के आदेश दिनांक 31/5/1949 और 27/6/1949 के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियों की घोषणा की गई और विलय करार दिनांक 1/7/1949 की शर्तों के अधीन रामपुर के क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसका शासन केंद्र शासित मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया और नवाब राजा अली खान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(22) के अंतर्गत एक शासक घोषित किया गया। दिनांक 6/3/1966 को नवाब राजा अली खान का निर्वसीयत देहांत हो गया, जिनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि भारत सरकार के साथ किसी तत्कालीन शासक के द्वारा राज्याभिषेक करार में घोषित निजी संपत्ति का उत्तराधिकार गद्दी को लागू होने योग्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शासित होगा या शासक पर लागू निजी विधि के द्वारा शासित होगा। भारत सरकार और नवाब के बीच संपन्न संधि के अनुसार रामपुर का शासन भारत सरकार के द्वारा होगा और नवाब को कर मुक्त 7 लाख रुपए का प्रीवी पर्स प्राप्त होगा, अनुच्छेद 3, तथा नवाब वही व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, प्रतिष्ठा और स्वत्व का उपभोग कर सकेंगे जो करार के पूर्व वे उपभोग करते थे, अनुच्छेद 2 और 4, तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी वही विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और स्वत्व प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 1947 को उन्हें प्राप्त था। संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार सरकार ने राज्य की गद्दी की प्रथा और विधि के अनुसार उत्तराधिकार तथा नवाब के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों, प्रतिष्ठा और स्वत्व को प्रत्याभूत गारंटीड किया। नवाब की मृत्यु 6/3/1966 के बाद
भारत के राष्ट्रपति ने नवाब राजा अली खान के बड़े पुत्र नवाब सईद मुर्तजा प्रतिवादी संख्या 1 को अनुच्छेद 366(22) के अंतर्गत शासक घोषित करते हुए दिनांक 1/4/1966 को एक प्रमाण पत्र जारी किया कि वह नवाब राजा अली खान द्वारा धारित सभी चल और अचल संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। तब किसी भी वादी प्रतिवादी ने इस घोषणा पर आपत्ति नहीं की, किंतु बाद में नवाब राजा अली खान के दूसरे पुत्र सईद जुल्फिकार अली खान प्रतिवादी संख्या 3 ने उपर्युक्त प्रमाण पत्र को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिनके साथ 3 पुत्रियों ने भी पृथक याचिका प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय ने 18/12/1966 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 की अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित रहने के दौरान संविधान 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 366(22) के अधीन शासक की परिभाषा को संशोधित व अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया और नया अनुच्छेद 363 के अंतः स्थापित किया गया, जिसके द्वारा प्रीवी पर्स एवं उत्तराधिकार संबंधी उपबंधों को समाप्त कर दिया गया। इसी दौरान नवाब राजा अली खान की पौत्री वादी ने विभाजनवाद संस्थित किया और संविधान संशोधन के बाद पुराना 1970 वाद वापस लेकर नया वाद संख्या 4 वर्ष 1972 जिला न्यायाधीश रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और अंतःकालीन लाभ के साथ नवाब की निजी संपत्ति के विभाजन का दावा किया। वर्ष 1995 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने वाद वापस लेकर स्वयं विनिश्चित किया और वादी का वाद 31/7/1996 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील को भी खंडपीठ ने निरस्त कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई। स्टॉप।